हो जाए। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोगों का जो ख्याल था वो केवल इतना ही था, वो ये नहीं था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, वो ये था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना सहज ही होना चाहिए। क्योंकि जब सूरज उठने लगा तब अगर आपका प्राण शरीर प्रभावित नहीं होता तो बहुत जड़ बना लिया आपने उसको। सूरज जग रहा है, पौधे तक प्रभावित हो गए, पक्षी गीत गाने लगे और आपका प्राण शरीर आंदोलित नहीं हो रहा है। और आप अपने बिस्तर पर करवटें ही बदले चले जा रहे तो आप बहुत पथरीले हो गए। ये जो प्राण शरीर है, ये चूंकि ऊर्जा है इसलिए प्राणवायु से प्रभावित होता है। इसलिए जितनी गहरी श्वास ली जा सके उतनी हितकर है। इसे सहज हिस्सा बना लेना चाहिए। उतनी श्वास मत ले। जितनी गहरी श्वास होगी उतना आप प्राणवान होंगे और जितनी गहरी श्वास होगी उतनी आपकी मेधा प्रखर होगी। स्त्रियां अगर बुद्धिमानी में पुरुषों से पिछड़ गई, उसके बहुत कारणों में एक कारण उनकी गलत आदत है उथली सांस लेने की। जानवरों में ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि मादा और पुरुष में कोई बुद्धि का इतना फासला हो। कोई फासला नहीं दिखाई पड़ता। आदमी में बहुत फासला दिखाई पड़ता है। इसमें और हजार कारण है। एक कारण ये भी है कि स्त्रियां उथली सांस लेती हैं। उथली सांस लेने का कारण है कि स्त्रियां निरंतर स्तनों के संबंध में अति सचेतन है और अगर स्तन बड़े करने हैं तो उथली सांस उपयोगी है। स्तन छोटे रह जाएंगे अगर गहरी श्वास होगी। लेकिन बड़े की कोई जरूरत भी नहीं है। बहुत मजे की बात है कि आदमी की मादाओं को छोड़कर सभी पशु मादाओं में स्तन समय पर बड़े होते हैं, फिर छोटे हो जाते हैं जब बच्चे को दूध की जरूरत होती है। सिर्फ स्त्री ने ऐसे स्तन विकसित किए हैं जो दूध की जरूरत भी नहीं होती तब भी बड़े रहते हैं। ये कम श्वास लेने का उपयोग है। पेट तक श्वास जाए तो स्तन उतने ही होंगे जितने शरीर के लिए जरूरी है। अगर स्तन बड़े करने हैं तो पेट को भीतर से कोड़े रखना जरूरी है, तो पेट तक श्वास नहीं जानी चाहिए। इसलिए पहलवान भी अगर छाती बड़ी करना चाहता है तो फिर पेट तक श्वास नहीं ले जाता। इसलिए पहलवान अक्सर बुद्धिमान नहीं होते, हो